बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या रसूलल्लाह। डियर स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 9 आज हम सॉल्व करेंगे। कहता है फाइंड द रियल वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई, यानी एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। इफ -7 प्लस आयोटा इंटू एक्स प्लस वाई आयोटा प्लस -1 -5 आयोटा इज इक्वल है आयोटा इंटू 11 माइनस आयोटा। ये स्टूडेंट्स हम क्वेश्चन को सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। सोल्यूशन और मैं स्टेटमेंट यानी जो वैल्यूज हैं दोबारा लिख रहा हूं। -7 प्लस आयोटा इंटू एक्स प्लस वाई आयोटा प्लस -1 -5 आयोटा इज इक्वल है आयोटा इंटू 11 माइनस आयोटा। ये स्टूडेंट्स यहां से हमने इसको सॉल्व करके एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। स्टूडेंट्स हमने सोल्यूशन में वैल्यूज लिख ली। अब हम इनको मल्टीप्लाई करते हैं। देखिए इस -7 को अगर हम x से मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे पास आ जाएगा -7x, और -7 को अगर y आयोटा से मल्टीप्लाई करूंगा तो -7y आयोटा। फिर इस आयोटा को अगर x से मल्टीप्लाई करूं तो ये आ जाएगा x आयोटा, और अगर इस आयोटा को y आयोटा से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये आ जाएगा प्लस y आयोटा स्क्वायर, प्लस ये वैल्यूज वैसी ब्रैकेट में रहेंगी -5 आयोटा इज इक्वल टू। डियर स्टूडेंट्स, इस आयोटा को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 11 आयोटा, और इस आयोटा को और इस आयोटा के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस आयोटा स्क्वायर हो जाएगा हमारे पास। मजीद सिंप्लीफाई करते हैं। -7x -7y आयोटा प्लस x आयोटा प्लस ये आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है? -1 के। तो हम इसको डायरेक्ट -y लगा देते हैं। -1 को y से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस y आ जाएगा। -1 -5 आयोटा इज इक्वल टू 11 आयोटा माइनस आयोटा स्क्वायर -1 के इक्वल होता है। ये स्टूडेंट्स हम थोड़ा सा अरेंज करते हैं। -7x -y -1, फिर आ जाएगा मेरे पास प्लस x आयोटा -7y आयोटा -5 आयोटा इज इक्वल टू इसको हम खोलेंगे तो 11 आयोटा माइनस माइनस प्लस 1। देखिए मैंने क्या किया कि मेरे पास जो रियल वैल्यूज थी वो साइड पे लिख दी और जो इमेजिनरी थी वो साइड पे लिख दी। इनमें से कॉमन लेते हैं हम। ये मेरे पास बनेगा -7x -y -1 प्लस, ये स्टूडेंट्स अगर इसमें से मैं कॉमन निकालता हूं आयोटा को तो ये वैल्यू बनेगी x -7y -5 आयोटा इज इक्वल टू 1 प्लस 11 आयोटा। ये डियर स्टूडेंट्स अब हम इनको ना कंपेयर कर लेते हैं बाय कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट। यानी जो हमारे पास रियल और इमेजिनरी पार्ट है उनको कंपेयर कर लेते हैं। ये मेरे पास आएगा -7x -y -1 इज इक्वल टू ये वाला 1 आ जाएगा जो रियल नंबर का था। इसको हम इक्वेशन 1 कह देते हैं डियर स्टूडेंट्स। और मेरे पास दूसरा है x -7y -5 इज इक्वल टू 11, क्योंकि ये इमेजिनरी पार्ट है आयोटा वाली वैल्यूज। अब मेरे पास दो इक्वेशंस आ गई। ये स्टूडेंट्स इनको सॉल्व करने के लिए अगर हम देखिए किसी एक वैल्यू को रिमूव करना होता है, अगर हम x को एलिमिनेट करेंगे तो हमारे पास y की वैल्यू आ जाएगी। तो सेकंड इक्वेशन को अगर हम 7 से मल्टीप्लाई करें, यानी सेकंड मल्टीप्लाई बाय 7 एंड एडिंग, यहां पे मेरे पास आएगा -7x -y इस -1 को इस तरफ ले आएंगे तो मेरे पास आ जाएगा 1 प्लस 1। और डियर स्टूडेंट्स इसको अगर हम लिखें यहां पे तो ये आ जाएगा मेरे पास 7x -7y ये मेरे पास दो इक्वेशंस आ गई। अब थोड़ा सा मजीद इनको जरा सिंप्लीफाई करते हैं। -7x -y इज इक्वल टू 1 प्लस 1, ये 1 इधर आके प्लस हो गया तो -7x -y इज इक्वल आ जाएगा 2 के। यही हमारे पास डियर स्टूडेंट यही हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन बनेगी।
और यहां मेरे पास बनेगा x माइनस 7y इज इक्वल टू 11 प्लस 5। कंफ्यूजन से बचने के लिए हम एंड पे इनके लगा देंगे नंबरिंग। 7y इज इक्वल टू 16, ये मेरे पास सेकंड इक्वेशन बन जाएगी। ये स्टूडेंट्स अब देखिए यहाँ पे भी x है, यहाँ पे भी x है, लेकिन ये -7 और सिंपल x है, इधर y और 7y है। तो हम क्या करते हैं, सेकंड इक्वेशन को 7 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी सेकंड मल्टीप्लाई बाय 7 एंड एडिंग। फर्स्ट वाली वैसे रहेगी -7x माइनस वाई इज इक्वल टू 2, जबकि सेकंड इक्वेशन थी मेरे पास x माइनस 7, इसको 7 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये आ जाएगा 7x माइनस 7 7 था 49, y इज इक्वल टू 16 7 आर 112। ये स्टूडेंट्स देखिए, ये मेरे पास प्लस माइनस में कैंसिल आउट हो रही है, मेरे पास आ जाएगा -50y, क्योंकि -1y और -49y इज इक्वल होगा 114 y अगर इधर ही रहे डियर स्टूडेंट्स तो मेरे पास आ जाएगा 114 यानी 114 डिवाइडेड बाय -50। अब 2 पे ये कैंसिल आउट हो रहे हैं, 2 25s आर, 2 5s आर एंड 2 7s आर। तो डियर स्टूडेंट्स y की वैल्यू आएगी -57 बाय 25 में। हमने y की वैल्यू तो फाइंड आउट कर ली। अब यही y की वैल्यू हम किसी इक्वेशन में यानी 1 या 2 में अप्लाई करके हम अपनी x की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो मैं इसको लिखता हूं, पुट y इज इक्वल टू -57 बाय 25 इन 1, यानी फर्स्ट वाली इक्वेशन में हम क्या करते हैं, y की वैल्यू लगा देते हैं। ये मेरे पास आएगा -7x माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा 57 बाय 25 इज इक्वल टू 2, -7x इज इक्वल होगा 2 माइनस 57 बाय 25। ये स्टूडेंट्स अब हम इसका एलसीएम ले लेते हैं, यानी -7x इज इक्वल है मेरे पास, इसके नीचे कुछ भी नहीं था 1 था, तो 25 ही हमारे पास इसका एलसीएम आ जाएगा। 57 एज इट ही आएगा क्योंकि इसका डिनोमिनेटर सेम है हमारे पास, और 2 को 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 50, दरम्यान में माइनस, ये आएंगे -7x इज इक्वल है -7 बाय 25। x इज इक्वल होगा मेरे पास -7 बाय 25, ये -7 इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, सॉरी डिवाइड हो जाएगा, x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड होगा, ये इसके साथ कैंसिल होगा तो 1 आएगा। तो डियर स्टूडेंट्स मेरे पास x की वैल्यू निकली 1 बाय 25। आप अलहदा से लिख सकते हैं 1 बाय 25 और y की वैल्यू है -57 बाय 25। डियर स्टूडेंट्स ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9। अब चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये डियर स्टूडेंट्स एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 10 है मेरे पास। कहता है फाइंड द रियल वैल्यू ऑफ x एंड y इफ 5 माइनस 2 आयोटा इंटू x प्लस y आयोटा प्लस 3 इज इक्वल है आयोटा इंटू 11 माइनस आयोटा माइनस 4 आयोटा। ये स्टूडेंट्स मैंने वैल्यू लिख दी सोल्यूशन में। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे। इस 5 को अगर मैं x के साथ मल्टीप्लाई करूं तो मेरे पास वैल्यू आएगी 5x, और अगर इसी 5 को मैं आयोटा y से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास आ जाएगा प्लस 5 आयोटा y। 2 आयोटा को -2 आयोटा को अगर x से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास आएंगे -2 आयोटा x, और -2 आयोटा को अगर आयोटा y से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये आ जाएगा मेरे पास -2 आयोटा स्क्वायर इंटू y प्लस 3 इज इक्वल टू, इस आयोटा को मल्टीप्लाई करूंगा तो ये आएगा 11 आयोटा माइनस आयोटा स्क्वायर माइनस 4 आयोटा। ये स्टूडेंट्स हम ऐसे करते हैं, थोड़ा अरेंज करते हैं, हम आयोटा को बाद में लिखते हैं जैसे हम अपने बाकी क्वेश्चंस में करते आ रहे हैं। तो ये मेरे पास आ जाएगा, और यहाँ पे भी आयोटा स्क्वायर को हम बाद में लिखेंगे y इंटू आयोटा स्क्वायर, कोई फर्क नहीं पड़ता इससे ना, सोल्यूशन जरा इजी हो जाता है हमारे पास। अब ये आएगा मेरे पास 5x प्लस 5y आयोटा माइनस 2x आयोटा माइनस 2y, आयोटा स्क्वायर की जगह पे -1 आ जाएगा, प्लस 3 इज इक्वल टू 11 आयोटा माइनस आयोटा स्क्वायर जो है वो -1 के इक्वल होता है -4 आयोटा। मजीद सिंप्लीफाई करते हैं, ये आएगा 5x प्लस डियर स्टूडेंट्स हम क्या करते हैं, जो हमारे पास वैल्यूज आ रही है ना विदाउट आयोटा यानी रियल वैल्यूज, वो हम पहले लिख लेते हैं। माइनस माइनस प्लस 2y प्लस 3 माइनस 2x आयोटा प्लस 5y आयोटा इज इक्वल होगा मेरे पास
11 -4 कर देंगे तो मेरे पास आ जाएगा 7 आयोटा प्लस 1। अब बाय कंपेयरिंग, अब हम रियल और इमेजिनरी पार्ट्स को कंपेयर कर लेते हैं बाय कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स। ये स्टूडेंट्स मेरे पास रियल पार्ट्स में है 5x प्लस 2y प्लस 3 इज इक्वल टू 1, और दूसरी तरफ मेरे पास आएगा -2x प्लस 5, सॉरी यहां से आप आयोटा को कॉमन भी लेना चाहें डियर स्टूडेंट तो ले सकते हैं, अदरवाइज वैसे भी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। 5y इज इक्वल टू 7, तो हम मजीद सिंप्लीफाई करते हैं, ये आ जाएगा मेरे पास 5x प्लस 2y इज इक्वल टू 1 माइनस 3, 5x प्लस 2y इज इक्वल टू -2। इसे हम फर्स्ट इक्वेशन क्या देते हैं डियर स्टूडेंट्स, ये ऐसे रहेगा 2x माइनस 2x प्लस 5y इज इक्वल टू 7, तो ये मेरे पास सेकेंड इक्वेशन हो जाएगी। अब हमने x और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। देखिए इधर मेरे पास है 5x और यहाँ पे है -2x, दोनों इक्वल नहीं है, इधर 2y है और इधर 5y है, ये भी इक्वल नहीं है। तो डियर स्टूडेंट्स हम क्या करते हैं, जो इस x का कोफिशिएंट है उसको इस पूरी इक्वेशन से मल्टीप्लाई कर देते हैं, और जो इधर x का कोफिशिएंट है इसको इस पूरी इक्वेशन से मल्टीप्लाई कर देते हैं। मैं यहाँ पे लिखता हूं, यानी फर्स्ट इक्वेशन जो है ये वाली, इसको इस x के कोफिशिएंट यानी फर्स्ट मल्टीप्लाई बाय 2 एंड सेकंड इक्वेशन मेरे पास सेकंड यहाँ पे मेरे पास सॉरी, अब इसका कोफिशिएंट है फर्स्ट वाले का 5 मल्टीप्लाई बाय 2, यानी सेकंड इक्वेशन के कोफिशिएंट के साथ फर्स्ट इक्वेशन को और फर्स्ट इक्वेशन में x के कोफिशिएंट के साथ सेकंड इक्वेशन को मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यूज कुछ इस तरह से बनेगी 5 टू द 10x, यानी पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई किया ना हमने, प्लस 4y इज इक्वल टू -4, और इधर मेरे पास बनेगा -5 टू द 10x प्लस 10y, सॉरी 25y, 5 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम, 25y इज इक्वल टू 35। ये स्टूडेंट्स इसको आप a और b भी कह सकते हैं, या आप इधर ही डायरेक्ट इनको नेमिंग कर सकते हैं, मतलब इनके नंबर्स लगा सकते हैं। मैंने a भी कर दिया इनको दोबारा से, यानी फर्स्ट इक्वेशन जो थी इसको हमने क्या किया, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, सारी वैल्यूज डबल हो गई, 5 टू द 10, 2 टू द 4 एंड 2 टू द 4, और सेकंड इक्वेशन को हमने 5 से मल्टीप्लाई किया, 5 टू द 10, 5 5 द 25 एंड 7 5 द 35। अब हम क्या करते हैं, इनको ऐड कर लेते हैं, यहां लिख देता हूं बाय एडिंग, a एंड b, यानी a और b को हम ऐड कर लेते हैं। मेरे पास है 10x प्लस 4y इज इक्वल टू -4, जबकि दूसरी तरफ है मेरे पास -10x प्लस 25y इज इक्वल टू 35। जब इनको हम ऐड करेंगे तो प्लस x 10x और -10x कैंसिल आउट होंगे, 24 प्लस 4 कितने हो जाएंगे डियर स्टूडेंट्स, 25 प्लस 4 ये हो जाएंगे 29y, 35 में से 4 माइनस कर देंगे तो आ जाएगा 31। तो डियर स्टूडेंट्स मेरे पास y की जो वैल्यू निकली है वो 31/29, तो मेरे पास y की वैल्यू निकली 31/29। इसको हम पुट कर देते हैं फर्स्ट इक्वेशन में, पुट y इज इक्वल टू 31/29 इन फर्स्ट इक्वेशन। डियर स्टूडेंट्स फर्स्ट हमने इसको कहा था, तो ये आ जाएगा मेरे पास 5x प्लस 2 इंटू 31/29 इज इक्वल टू -2, 5x प्लस 2 मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा 62/29 इज इक्वल टू -2, 5x इज इक्वल आएगा मेरे पास -2 माइनस 62/29, और 29 जो है सॉरी 29 डियर स्टूडेंट्स हमारे पास एलसीएम आ जाएगा, यहाँ पे आएंगे -62 और इसके नीचे कुछ नहीं है, 1 को इस पे डिवाइड करेंगे 29 आएगा, 29 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -58 आ जाएंगे मेरे पास 5x के इक्वल। ये स्टूडेंट्स 5x इज इक्वल होगा मेरे पास -58 एंड -62 ये हो जाएंगे -120/29। हमें x की वैल्यू चाहिए तो 5 जो है उस तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 1/5, तो 5 1s are
5 टू दा एंड 5 फोर दा। तो डियर स्टूडेंट्स x की वैल्यू होगी मेरे पास -24/29। तो ये मैंने x और y दोनों वैल्यूज फाइंड आउट कर ली हैं। अलहदा से लिखना चाहें -24/29 और y इज इक्वल होगा हमारे पास 31/29। डियर स्टूडेंट्स ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10। उम्मीद करता हूं आप इसको अंडरस्टैंड कर चुके होंगे। चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये डियर स्टूडेंट्स एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 11 है। मैंने इसको आपके लिए सॉल्व कर दिया। लेंथी क्वेश्चन है इसलिए। फाइंड द रियल वैल्यूज ऑफ u एंड v इफ u -2/2 प्लस iota प्लस v -3/2 माइनस iota इज इक्वल टू 4 iota। ये स्टूडेंट्स मैंने सोल्यूशन में वैल्यू लिख दी दोबारा से, u -2/2 प्लस iota प्लस v -3/2 माइनस iota इज इक्वल टू 4 iota। हम इस वैल्यू को, यानी ये हमारे पास 2 वैल्यूज हैं 1 एंड 2, इन दोनों को अलहदा से रैशनलाइज कर देंगे। रैशनलाइज का पैटर्न आपको पता है कि जब आपके पास जो डिनोमिनेटर में आयोटा होता है इसकी वैल्यू का साइन चेंज कर देते हैं। मतलब इसका साइन चेंज करके मल्टीप्लाई करेंगे, 2 प्लस आयोटा को 2 माइनस आयोटा कर देंगे और इधर भी हमारे पास माइनस है तो 2 प्लस आयोटा इज इक्वल टू 4 आयोटा के इक्वल आ जाएगा। तो ये स्टूडेंट्स देखिए यहाँ पे इस u को अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2u, और अगर इस u को आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस u आयोटा। फिर इस 2 को हम 2 से -2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -4, एंड -2 को अगर माइनस आयोटा से करेंगे माइनस माइनस प्लस 2 आयोटा। इसी तरीके से हमारे पास यहाँ पे प्लस में है और माइनस में है 2 स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर। इधर आइए यहाँ पे हम v को अगर 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 2v, और अगर v को हम आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो v आयोटा। -3 को 2 से करेंगे तो माइनस प्लस -6, और -3 को आयोटा से करेंगे तो -3 आयोटा। एक बार माइनस में है प्लस में है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इज इक्वल टू 4 आयोटा। ये स्टूडेंट्स ऊपर वाली वैल्यू सेम एज इट इज रहने दी, हमने कोई चेंज नहीं है इसमें। 2 टू द 4 इंटू आयोटा स्क्वायर की जगह पे -1 आ जाएगा। यहाँ पे भी सेम ऊपर वाली वैल्यू सेम रहेगी, 2 टू द 4 माइनस और आयोटा स्क्वायर की जगह पे -1 आ जाएगा। यहाँ पे भी इस स्टेप में भी सेम ऊपर वाली वैल्यूज एज इट रहेंगी। 4 माइनस माइनस प्लस 1 5 हो जाएगा। सेम यहाँ पे भी माइनस माइनस प्लस 1 5 हो जाएगा। ये स्टूडेंट्स इनके दरमियान में प्लस का साइन था तो हमने इसका एलसीएम ले लिया। दोनों के डिनोमिनेटर सेम है इसलिए ऊपर वाली वैल्यू सारी अरेंज करके हमने वैसे लिख दी, यानी 2 आयोटा माइनस u आयोटा माइनस 4 प्लस 2 आयोटा प्लस 2v प्लस v आयोटा -6 माइनस 3 आयोटा। ये स्टूडेंट्स इनको सिंप्लीफाई करते हैं। 2 आयोटा एज इट ही रहेगा हमारे पास, फिर इसी तरीके से 2v वो भी वैसे रहेगा, और -4 एंड -6 -10 हो जाएंगे। मैंने रियल वैल्यूज पहले लगा दी। फिर इसी तरीके से -u आयोटा, और फिर उसके बाद मेरे पास है प्लस v आयोटा, -u आयोटा एंड प्लस v आयोटा, और -3 आयोटा और प्लस 2 आयोटा को जब सिंप्लीफाई किया तो माइनस आयोटा मेरे पास वैल्यू आएगी, डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल टू 4 आयोटा। ये स्टूडेंट्स मैंने क्या किया कि जो मेरे पास रियल वैल्यूज थी उनको साइड पे लिख दिया, यानी 2 आयोटा प्लस 2v -10/5, यानी ये मेरे पास रियल वैल्यूज थी डिवाइडेड बाय 5, और माइनस ये मेरे पास इमेजिनरी वैल्यूज थी। इनमें से मैंने क्या किया, आयोटा को कॉमन भी ले लिया, डिवाइडेड बाय 5 इक्वल टू 4 आयोटा, माइनस यहाँ पे इनके मिड में। अच्छा ये स्टूडेंट अब हम कहते हैं बाय कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट। ये मेरे पास रियल पार्ट था और इस तरफ रियल पार्ट नहीं था तो मैंने इसको 0 के इक्वल कर दिया, और ये मेरे पास इमेजिनरी पार्ट है, इसको मैंने इस इमेजिनरी पार्ट यानी 4 के इक्वल कर दिया। ये स्टूडेंट्स अब ये देखिए यहाँ से इस 5 को मैं इस 0 से मल्टीप्लाई करता हूं तो मेरे पास 0 आ जाएगा, माइनस के 10 इक्वल के इधर आएंगे तो प्लस 10 हो जाएंगे। इन सब पूरी इक्वेशन को अगर 2 पे डिवाइड करते हैं तो ये सारे 2 कैंसिल, और 10 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो 5 आ जाएगा। u प्लस v इज इक्वल टू 5 मेरे पास फर्स्ट इक्वेशन बन गई। सेम इसी तरीके से अगर इस 5 को मैं 4 से मल्टीप्लाई करता हूं तो 20 आ जाएंगे, 1 माइनस के हैं इधर आएंगे तो प्लस हो जाएंगे। ये स्टूडेंट्स मेरे पास आएगा -u प्लस -u प्लस v इज इक्वल टू 20 प्लस 1। अब इस u को मैंने पॉजिटिव कर दिया यानी साइन चेंज कर दिए, आप करना चाहें कर लें, नहीं तो वैसे भी आंसर ठीक आएगा। u माइनस वी इज इक्वल टू -21। ये स्टूडेंट्स मेरे पास अब ये इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 बन गई। अब मैंने इनको ऐड कर दिया, एडिंग 1 एंड 2, क्योंकि मेरे पास इनके कोएफिशिएंट्स इक्वल थे तो u प्लस v इज इक्वल है 5, जबकि u माइनस v इज इक्वल है -21। ये स्टूडेंट्स माइनस v और प्लस v कैंसिल आउट होंगे तो 2u इज इक्वल आ जाएगा -16 के। मैं यहां पे ही क्वेश्चन को कंप्लीट करने की कोशिश करता हूं। अगर
2u मेरे पास हो -16 के, तो u जो है वो इज इक्वल हो जाएगा मेरे पास -8 के। डियर स्टूडेंट्स, आप एक स्टेप कर सकते हैं, इस 2 को उधर ले जाके डिवाइड कर दें। मेरे पास स्पेस कम है, मैं चाह रहा हूँ एक ही बोर्ड पे आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो जाए। अब u की वैल्यू आ गई मेरे पास -8। अब इसको मैं किसी भी इक्वेशन में 1 या 2 में पुट कर सकता हूँ। मैं यहाँ लिखता हूँ पुट u इज इक्वल टू -8 इन फर्स्ट, यानी फर्स्ट वाली इक्वेशन के अंदर हम u की वैल्यू पुट कर देते हैं। ये था मेरे पास u प्लस v, यानी -8 प्लस v इज इक्वल टू 5। फर्स्ट इक्वेशन थी ना मेरे पास u प्लस v इज इक्वल टू 5। अब v इधर ही रहेंगे मेरे पास 5 प्लस 8, तो v की वैल्यू आ जाएगी 13। डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूं कि आप इसको अंडरस्टैंड कर गए होंगे। अगर कोई क्यूरी है तो मुझे बता दीजिएगा। आप चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जी डियर स्टूडेंट्स, मेरे पास क्वेश्चन नंबर 12 है। कहता है इफ z1 इज इक्वल है 4 प्लस 5 आयोटा एंड z2 इज इक्वल है अल्फा माइनस 2 आयोटा, फाइंड द रियल वैल्यूज ऑफ अल्फा सच दैट, और उसने आपको बता दिया कि रियल वैल्यूज जो है आपके पास z1 इंटू z2 की वो 20 के इक्वल आती हैं। तो पहले डियर स्टूडेंट्स हम क्या करते हैं, इनको मल्टीप्लाई करते हैं z1 इंटू z2, यानी 4 प्लस 5 आयोटा इंटू, सॉरी ये आएगा 2 आयोटा के साथ में, अल्फा माइनस 2 आयोटा। मल्टीप्लाई करते हैं, 4 को अल्फा से मल्टीप्लाई करके आ जाएगा 4 अल्फा, 4 को -2 आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो -8 आयोटा, 5 आयोटा को अल्फा से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 5 अल्फा आयोटा, और 5 आयोटा को -2 आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो -10 आयोटा स्क्वायर। 4 अल्फा माइनस 8 आयोटा प्लस 5 अल्फा आयोटा माइनस आयोटा स्क्वायर -1 के इक्वल होता है, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो मेरे पास 10 आ जाएगा। ये स्टूडेंट थोड़ा सा अरेंज करते हैं, ये आएगा 4 अल्फा प्लस 10 माइनस 8 आयोटा प्लस 5 अल्फा आयोटा। 4 अल्फा प्लस 10 माइनस, अगर हम इनमें से आयोटा को कॉमन ले लें तो मेरे पास आएगा 8 माइनस 5 अल्फा आयोटा। ये स्टूडेंट्स कंडीशन देखिए, उसने कहा था कि रियल वैल्यूज को आपने 20 के इक्वल करना है, तो यहां से देखिए मेरे पास रियल वैल्यू ये निकली है, यानी हम दोबारा से स्टेटमेंट वही जो दी है उसने, रियल वैल्यू ऑफ z1 इंटू z2 इज इक्वल टू 20। तो z1 और z2 की रियल वैल्यू है 4 अल्फा प्लस 10 इज इक्वल टू 20। 4 एज इट ही रहेंगे मेरे पास, 20 और 10 इस तरफ आके माइनस हो जाएंगे, तो 4 अल्फा इज इक्वल आएगा 10 के। ये स्टूडेंट्स अल्फा इज इक्वल आ जाएगा मेरे पास 10/4 के, तो अल्फा की वैल्यू होगी 5/2, 2 to the 4 and 2 5 the 10। तो ये मेरे पास इसका फाइनल आंसर होगा। डियर स्टूडेंट्स, ये थी हमारे पास एक्सरसाइज 1.2। उम्मीद करता हूं कि आप इसके तमाम कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड कर चुके होंगे। अगर किसी स्टूडेंट को कोई क्यूरी है, कहीं पे कोई प्रॉब्लम है, तो कमेंट सेक्शन में बता सकता है, इंशाल्लाह हम उसको रिप्लाई कर देंगे ताकि कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको हमारी लेक्चर सीरीज पसंद आ रही हैं और कुछ सीखने को मिल रहा है तो काइंडली हमारे लेक्चर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ये आपकी तरफ से एक हमारी एप्रिसिएशन होती है। इंशाल्लाह ताला कल 1.3 एक्सरसाइज के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।